2 दिन के लिए गुजरात चुनावी दौरे पर आए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने न सिर्फ राफेल डील पर चुटकी ली, वहीं केंद्र सरकार के गुजरात मॉडल पर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर हैं। आज दूसरे दिन भी राहुल गांधी ने गांधीनगर, अरावली, महिसागर, दहोद में जनसभाएं की। गांधीनगर में राहुल गांधी ने जनता के सामने राफेल डील से लेकर सूट बूट की सरकार और उद्योगपतियों को मोदी सरकार का फायदा, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर जैसे पाटीदार और ओबीसी नेता कांग्रेस के साथ हाथ मिला चुके हैं। कांग्रेस को इस बार उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस मानती है कि उसे करीब 120 सीटों से ज्यादा सीट मिलने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, गांधीनगर, गुजरात। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत के राम मंदिर पर दिए बयान का मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर और वकील जफरयाब जिलानी ने मोहन भागवत के बयान को सुप्रीम कोर्ट को चुनौती करार दिया है। वहीं AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने इसे कानून का उल्लंघन करार दिया है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कर्नाटक के उडुपी में चल रही VHP की 3 दिवसीय धर्म संसद के दौरान राम मंदिर को लेकर यह बयान दिया था। 5 दिसंबर से सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई शुरू हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज नेशन, बेंगलुरु। कश्मीर के शोपियां में आतंकियों द्वारा सेना के जवान की निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है। जवान का नाम इरफान अहमद है, जो कश्मीर के गुरेज में टेरिटोरियल आर्मी की इंजीनियरिंग विंग में तैनात था। इरफान छुट्टियां बिताने अपने गांव के गांव आया हुआ था। परिवार के मुताबिक इरफान पिछले 2-3 दिन से गायब हो गया था। पुलिस और परिवार के लोग इरफान को लगातार तलाश कर रहे थे। आज सुबह कुछ स्थानीय लोगों ने गांव के पास ही इरफान के शव को देखा, जिसके बाद पुलिस और परिवार के लोगों को इसके बारे में खबर दी गई। इरफान की हत्या के बाद इलाके के लोग काफी आक्रोशित हैं और पुलिस मामले की लगातार जांच कर रही है। बहरहाल आतंकियों द्वारा सेना के जवान को अगवा कर उसकी हत्या करने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले कश्मीर के कुलगांव में सेना के अफसर उमर फयाज को भी आतंकियों ने इसी तरह से अपना निशाना बनाया था। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। हाफिज सईद की रिहाई को लेकर अमेरिका ने चिंता जताई है और पाकिस्तान से कहा है कि वो मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को उसके गुनाहों के लिए गिरफ्तार करे और आरोपी बनाए। अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान में हाफिज सईद की नज़रबंदी से रिहाई को लेकर अमेरिका बहुत चिंतित है। पाकिस्तान सरकार उसके अपराधों के लिए हाफिज सईद को गिरफ्तार करे और आरोपित करे। लश्कर तोयबा को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया गया है, जो कई अमेरिकी नागरिकों सहित सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्या का जिम्मेदार है। भारत ने भी सईद को रिहा करने के न्यायिक बोर्ड के फैसले पर नाराजगी जताई थी। वहीं विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि सईद की रिहाई एक बार फिर आतंकवाद के अपराधियों को न्याय के दायरे में लाने में पाकिस्तान सरकार की तरफ से गंभीरता के अभाव की पुष्टि करती है। हाफिज सईद पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम घोषित कर रखा है। अपनी रिहाई के कुछ ही वक्त के बाद हाफिज सईद ने कहा कि वो कश्मीर के मुद्दे पर पूरे पाकिस्तान से लोगों को जुटाएगा और आज़ादी हासिल करने में कश्मीरियों की मदद करेगा। भारतीय एजेंसियों को भी इस बात की आशंका है कि हाफिज सईद की रिहाई के बाद कश्मीर में आतंकवाद एक बार फिर से बढ़ सकता है। खास बात यह है कि हाफिज सईद की रिहाई उस समय हो रही है जब पाकिस्तान में आम चुनाव में 1 साल के करीब वक्त बचा है। दरअसल पाकिस्तानी सेना हाफिज सईद को पाकिस्तान की राजनीति की मुख्य धारा में लाना चाहती है और इसके लिए हाफिज सईद ने मिल्ली मुस्लिम लीग नाम से एक राजनीतिक पार्टी भी बनाई है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। नाहरगढ़ किले की प्राचीर पर लटका मिला युवक का शव, साथ ही फिल्म पद्मावती के विरोध से जुड़े मिले स्लोगन, जिनमें साफ लिखा है कि हम सब जलाते नहीं लटकाते हैं। लिहाजा पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच में जुटी है। चेतन सैनी की मौत का मामला उलझता जा रहा है। आत्महत्या है या हत्या, यह पुलिस के लिए अभी भी पहेली बना हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में दम घुटने से मौत बताया गया है, जो आत्महत्या की ओर इशारा कर रही है। वहीं वारदात पर मिले सबूत इसे हत्या बता रहे हैं। लिहाजा पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। सूत्रों के हवाले से माने तो पुलिस ने कुछ लोगों से पूछताछ भी की है। चेतन सैनी की मौत एक पहेली में तब्दील होती जा रही है। पुलिस इस मामले को लेकर CCTV फुटेज खंगाल रही है, साथ ही उन रास्तों का पता लगा रही है जिन रास्तों से होकर चेतन सैनी नाहरगढ़ के बुर्ज पर पहुंचे। युवक ने आत्महत्या की है या हत्या,
पुलिस इस पहलू पर गंभीर जांच कर रही है, मगर मामला बेहद संवेदनशील उस समय हो गया जब इसको पद्मावती फिल्म के विरोध से जोड़ दिया गया। तमाम धमकियों को ध्यान में रखकर पुलिस इस एंगल की जांच में भी जुटी है। कहीं ये एक ऐसा मर्डर तो नहीं जिसको भटकाने की साजिश रची गई हो। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। दिल्ली के बवाना इलाके में एक छात्र के रहस्यमयी परिस्थितियों में जलने का मामला सामने आया है। छात्र ने आरोप लगाया है कि वो अपनी दोस्त के साथ हो रहे छेड़खानी का विरोध किया था, जिसके बाद से नाराज लड़कों ने उसको जलाया है। पीड़ित छात्र सीए की पढ़ाई कर रहा है। पुलिस को दिए अपने बयान में उसने कहा है कि वो गुरुवार को दिल्ली के बवाना इलाके में अपनी एक दोस्त के साथ घूमने निकला था। तभी कुछ लड़के बाइक से आए और उन्होंने उसकी दोस्त के साथ छेड़खानी शुरू कर दी, जिसका विरोध करने पर सभी बाइक सवार धमकी देकर वापस चले गए। आरोप है कि कुछ देर बाद वो वापस आए और उन्होंने लड़की के साथ फिर से छेड़खानी शुरू कर दी। छात्र ने एक बार फिर से विरोध किया, लेकिन इसी बीच उन्होंने उसके ऊपर तेल छिड़क कर आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक छात्र जिस जगह का जिक्र कर रहा है वहाँ के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, लेकिन अभी तक कोई संदिग्ध पुलिस की नजर में नहीं आया है। पुलिस के मुताबिक छात्र और लड़की के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस को शक है कि हो सकता है लड़के ने इसी वजह से खुद को आग लगाई हो। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। छात्र के बयान के आधार पर पुलिस ने IPC 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया है और पूरे मामले में जाँच कर रही है। साथ में पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसकी बयान में कितनी सच्चाई है, क्योंकि लड़की और छात्र ने पुलिस को अलग अलग बयान दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज नेशन, दिल्ली। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो न्यायपालिका दखल देगी। नेशनल लॉ डे के मौके पर बोले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा। राष्ट्रीय विधि दिवस के मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने कहा कि हमारा काम जांच करना नहीं है, लेकिन ये देखना हमारा काम है कि जांच ठीक से हो ताकि दोषियों को सजा दी जा सके। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में सामंजस्य बनाना जरूरी है ताकि देश का समग्र विकास हो और सबके हितों की रक्षा हो। दीपक मिश्रा ने कहा कि जुडिशियल एक्टिविज्म की बात होती है, पर ये समझना जरूरी है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वो आगे आए और उसके खिलाफ कदम उठाए। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि गरीबों को न्याय मिले, महिलाओं और पिछड़ों को जज बनने का मौका मिलना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर के सम्मान को लेकर के आपस में भिड़े हरियाणा के पूर्व और मौजूदा मुख्यमंत्री। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा कि राज्य की मौजूदा सरकार को 6 करोड़ रुपए भूखंड और नौकरी देकर मानुषी को सम्मान देना चाहिए। राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हुड्डा ने कहा कि मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार को 6 करोड़ रुपए भूखंड तथा नौकरी देकर मानुषी को सम्मान देना चाहिए, जैसे कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को दिया जाता है। मानुषी ने भी प्रदेश और पूरे देश को ख्याति दिलवाई है। हुड्डा की इस सलाह पर मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने जो कहा है या उनकी प्रकृति और उनका मिजाज है, क्योंकि उनकी सोच भूखंड और नकदी तक ही सीमित है। व्यक्ति को इन सबसे ऊपर उठकर सोचना चाहिए। प्रतियोगिता में अंतिम प्रश्न के उत्तर के लिए खट्टर ने मानुषी की तारीफ भी की। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा की सलाह पर मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उनकी सोच भूखंड और नकदी तक ही सीमित है। मानुषी छिल्लर ने पूरे राज्य और देश को गौरवान्वित किया है और वह उनका सम्मान करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ हर्षद अनवानी, न्यूज नेशन। काफ़ी हंगामे के बावजूद अक्टूबर में DMRC ने मेट्रो के किराए में भारी बढ़ोतरी की थी, लेकिन अब इसका खामियाजा मेट्रो को उठाना पड़ रहा है। RTI के एक जवाब में रोजाना मेट्रो से सफ़र कर रहे लोगों की संख्या में 3 लाख की कमी आई है। DMRC की तरफ से कहा गया था कि रोजाना मेट्रो को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है और इस नुकसान की भरपाई के लिए किराया बढ़ोतरी बेहद ज़रूरी है, लेकिन बढ़ोतरी के बाद से मुनाफा तो दूर, DMRC की परेशानियां और ज़्यादा बढ़ गई हैं। वीडियो सुमित कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज नेशन, दिल्ली। जनता को एक बार फिर से महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। सब्जियों के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आलू ने ही मध्यम वर्ग के परिवारों की लाज रखी हुई है। बाकी टमाटर, मटर और प्याज की महंगाई तो आम जनता की आंखों में पानी ला रही है।
दरअसल टमाटर, मटर, प्याज और मशरूम दक्षिण भारत की मंडियों से आ रही है। वहाँ हाल में ही बारिश के चलते फसलें ज्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से इनके दाम आसमान छूने लगे। हालांकि यूपी की मंडियों से अभी सब्जी आने में थोड़ा वक्त है, जिसके चलते सब्जियों के दाम काफी चढ़े हुए हैं। फुटकर बाजार में सब्जी के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, वहीं ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले भी इसे छूते नहीं है। ऑनलाइन सब्जियां मंगाने वालों को अपनी जेब और ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है। लगातार बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए कहा जा सकता है कि महंगाई को कम करने का दावा करने वाली सरकार अपने दावों में नाकाम साबित हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ दीक्षा पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।